क्या राजगढ़ से जीत पाएंगे दिग्विजय सिंह? द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से 2024 में लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने पर यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। यह चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए जिन 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम है और उन्हें राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। दिग्विजय सिंह इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। 1984 में दिग्विजय पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्यारेलाल खंडेलवाल ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। 1991 में दिग्विजय तीसरी बार इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और महज 1500 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। 1993 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाने के कारण उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके उपरांत उनके भाई लक्ष्मण सिंह उपचुनाव में इस सीट से सांसद बने। वैसे इस क्षेत्र को दिग्विजय परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां अब तक कुल 19 चुनाव हुए हैं, जिनमें दिग्विजय और उनके परिवार के सदस्य 7 बार निर्वाचित हुए हैं। आरएसएस का भी प्रभाव इस क्षेत्र पर कम नहीं है। जनसंघ और भाजपा के प्रत्याशी भी कुल 8 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। दिग्विजय की बात करें तो वो 2 बार यहां से चुनाव जीते, वहीं उन्हें 1 बार हारना भी पड़ा है। इसके अलावा उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी राजगढ़ से 5 बार सांसद रहे, जिसमें 4 बार कांग्रेस से और 1 बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर सांसद रहे। 2009 में लक्ष्मण सिंह को भी भाजपा के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय का यहां मुकाबला भाजपा के रोडमल नागर से है, जो बीते 2 चुनाव से जीतते आ रहे हैं और जीत का अंतर 4 लाख वोट से अधिक तक का रहा है। यह संसदीय क्षेत्र 3 जिले राजगढ़ के अलावा गुना और आगरमालवा तक फैला हुआ है, जिसमें कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है और शेष 6 पर भाजपा काबिज है। यह बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राघौगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह बहुत कम वोट के अंतर से जीते थे। इसके साथ ही इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण दिग्विजय सिंह राज्य के अन्य हिस्सों में ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाएंगे। दिग्विजय वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य हैं और वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, परंतु पार्टी हाईकमान के दबाव में उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यदि उनके लोकसभा कैरियर की बात की जाए तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण वह पहली बार सांसद बने थे, परंतु 1989 में वो फोर्स घोटाले से उपजी सत्ता विरोधी लहर में वह चुनाव हार गए। एक बार पुनः 1991 में राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में महज 1500 वोटों से चुनाव जीत पाए। 2019 की मोदी लहर में उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ा और उन्हें साध्वी प्रज्ञा सिंह ने 4 लाख वोटों से पराजित कर दिया। वैसे वो अपने जनाधार से ज्यादा अपने उटपटांग बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान उम्मीदवारी घोषित होने के पहले ही संभाल ली थी और दौरे भी शुरू कर दिए हैं। वे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी उम्र का जिक्र करने से भी पीछे नहीं रह रहे। वे कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि उनकी उम्र 77 साल हो गई है और कार्यकर्ताओं को ही यह चुनाव लड़ना होगा। वहीं यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव वाला है। कुल मिलाकर यहां मुकाबला रोचक होगा। पूर्व मुख्यमंत्री की रियासत राघौगढ़ से उनके बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजगढ़ का चुनाव जहां दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, वहीं भाजपा के लिए भी चुनाव आसान नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।